यस डियर, आज की हमारी टॉपिक जो है वो अबाउट 5 सेंसेस में हमारे साथ व्हाट आर सेंसेस। 5 सेंसेस हमारे साथ नेचुरली इस तरह 5 सेंसेस है जिससे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वी रिसीव्ड अ सेंसरी इंफॉर्मेशन, रिसीव्ड करते हैं, वी रिसीव्ड sensory informations from या by sensory organs। हमारे साथ जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो बेसिकली 5 सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 5 सेंसेस भी इसको बोलते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो सेंसरी ऑर्गन में आता है वो है हमारे साथ आइज है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है आई, जो कि आज की हमारी टॉपिक है और हम डिटेल में आई को देखेंगे, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। आई, द फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन इज आई। ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, विजन या सी देखते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, इसी से ही सी करते हैं, देखते हैं, या विजन की जो हमारी सेंसरी ऑर्गन से आई, दिस इज़ बेसिकली फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा हमारे साथ है सेंसरी ऑर्गन्स में आपकी इसको नोज सेंसरी ऑर्गन्स है, जिससे आप स्मेल ऑडोर जो है डिटेक्ट कर सकती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकती हो अपनी नोज से। ठीक है, जिससे आप स्मेल। और थर्ड है हमारे साथ ईयर, आपकी जो कान है सेंसरी ऑर्गन है, जिससे हम क्या कर देते हैं, हियरिंग करते हैं। ठीक है, हियर करते हैं आसपास की इन्वायरमेंट से, हियरिंग प्रोसेस जो है आपकी इस वाले रीजन से। और है फोर्थ है हमारे साथ टंग है। टंग इज आल्सो अ सेंसरी, 4 सेंसरी ऑर्गन्स है आपकी बॉडी का। ठीक है, जिससे हम टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट को जायका किसी चीज़ की मालूम करने के लिए। और है हमारे साथ फिफ्थ जो है वो है आपका स्किन है। स्किन या आप हाँ, आपकी जो हैंड्स है, आपकी जो उंगलियों से या हैंड से या आप अपनी स्किन से जो किसी चीज़ को डिटेक्ट करते हो। ठीक है, इट मीन्स टच जो है आपकी, टच जो करते हैं किसी चीज़ को, टच विद व्हाट डू यू टच, आई टच विद माई हैंड्स। ठीक है, और आज हम डिटेल में अपनी आई को देखेंगे, विजन। जो फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स है, आइज आर द फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, इसमें हम आई की स्ट्रक्चर भी देखेंगे, आई की स्ट्रक्चर देखेंगे, जो आपकी आई की स्ट्रक्चर है, और इसके पार्ट्स देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ठीक है, हमारे साथ जो आइज है इसकी असल में 3 लेयर्स होते हैं। कितनी? 3 लेयर्स आइज की जो हम लेयर्स देखेंगे, या आप इनको आप ट्यूनिक भी समझे, ट्यूनिक ऑफ द आइज, ट्यूनिक ऑफ द आइज, या आप इसको लेयर्स ऑफ द आई, ये आंखों की जो लेयर्स है। ठीक है, 3 बेसिकली इसकी लेयर्स होती हैं। नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो लेयर्स है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक या फाइब्रस लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी आइज़ की। ठीक है, और ये जो आपकी आइज़ है जो एक स्केलेटल उसमें मोर प्रेजेंट है, दिस इज बेसिकली नॉन एज ऑर्बिट्स। ठीक है, आपके ऑर्बिट्स में ये आइज़ आर बेसिकली इंक्लूज्ड है। ठीक है, फाइब्रस टोनिक जो सबसे पहला वाला जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको आप आउटर
मोस्ट लेयर जो है, ऊपर वाला लेयर जो है, उसको बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक, ये दिस बेसिकली फाइब्रस ट्यूनिक इज कंसिस्ट ऑफ फर्दर टू, आप इसको 2 पार्ट्स कह सकते हो, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे साथ है ये स्क्लेरा है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है आपकी कॉर्निया, ठीक है, जो कि 1 बाय 1 हम डिटेल में देखेंगे। फाइब्रस ट्यूनिक जो फर्स्ट सबसे ऊपर वाला लेयर है वो स्क्लेरा पर मुश्तमिल है और कॉर्निया पे। दूसरा हमारे साथ जो लेयर्स है वो बेसिकली है वास्कुलर लेयर है, ट्यूनिक है या लेयर है दिस, ठीक है। अब वास्कुलर लेयर, द मिडल लेयर ऑफ द आई इज नोन एज अ वास्कुलर लेयर। ये कौन सी लेयर है? द मिडल लेयर है। अंदरूनी वाला जो लेयर्स है उसको वास्कुलर लेयर बोलते हैं, द मिडल लेयर है। दिस इज बेसिकली मिडल लेयर, और ये मिडल लेयर ही प्रोवाइड करती है आपकी न्यूट्रिएंट्स और न्यूरिशमेंट देती है आपकी पूरी आइज को। जो न्यूरिशमेंट मिलती है ना वो किस लेयर से मिलती है? वास्कुलर ट्यूनिक से, ठीक है। ये हमारे साथ कंसिस्ट है आइरस पर, आइरस नंबर फर्स्ट। दूसरा हमारे साथ है कोराइड, है आइरस, कोराइड, और है सेलरी बॉडी है। अब जो आपकी सेलरी बॉडी है ये फर्दर कंसिस्ट है, इसमें हमारे साथ आते हैं सेलरी बॉडी में नंबर फर्स्ट है, सेलरी बॉडी में है सेलरी मसल्स हैं और सेलरी बॉडी है, सॉरी सेलरी प्रोसेस है, सेलरी प्रोसेस दिस। थर्ड लेयर हमारे साथ क्या है? थर्ड हमारे साथ जो लेयर है वो असल में जो है हमारे साथ वो न्यूरोनल लेयर है। अच्छा, इसको हम यूविया भी बोलते हैं, वास्कुलर ट्यूनिक को। क्या? यूवीएल या यूविया, ठीक है। थर्ड हमारे साथ क्या है? न्यूरोनल लेयर है या न्यूरोनल ट्यूनिक है, जिसको नर्वस ट्यूनिक भी आप कहते हैं। क्या? न्यूरस ट्यूनिक भी आप कहते हैं, ट्यूनिक, ठीक है। अब आ जाए इसकी आपकी न्यूरोनल लेयर्स में। जो न्यूरोनल आपकी ट्यूनिक है वो हमारे साथ कंसिस्ट है आपकी रेटिना पर, ठीक है। दूसरा क्या है? विट्रस ह्यूमर्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम जो लेयर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज नोन एज अ फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। या हम इसको आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं, जो आउटर कोट ऑफ द आईज है उसको कहते हैं हम, वो कंसिस्ट है स्क्लेरा पे,
किस चीज़ पे? स्क्लेरा पे। अब हम देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा इसमें जो आता है कॉर्निया, ठीक है। ये जो आपकी फर्स्ट, इधर से देख लें, ये जो आपकी फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट आउटर मोस्ट कोट जो है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। आपको पता है ये स्क्लेरा जो है आपकी फर्दर 3 पर्दों पे मुश्तमिल है। कितने पर्दों पे? स्क्लेरा कितनी पर्दों पे मुश्तमिल है? ये स्क्लेरा इज बेसिकली द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज अ स्क्लेरा। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो आउटर मोस्ट कोड है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ये कंसिस्ट है हमारे साथ 3 पर्दों पे, फर्दर इसके 3 मजीद लेयर्स है। नंबर फर्स्ट है एपिस्क्लेरा। एपिस्क्लेरा जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है स्क्लेरा प्रोसिस जो कि कॉलेजिनस है, कोलेजन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। तीसरा हमारे साथ है लेमिना फ्यूस्का जिसमें पिगमेंटेड लेयर भी, कुछ पिगमेंट्स भी मौजूद है, ठीक है। स्क्लेरा, the outermost coat of the eye is known as a sclera. It is consist of further 3 layers. The first layer is known as episclera, which is consist of fibrous connective tissues, ठीक है। Second is sclera process, consist of collagen proteins, highly collagenous part. और third जो है consist of your पिगमेंटेड लेयर्स, ठीक है, पिगमेंटेड वेज से। ये हमारे साथ स्क्लेरा है। अब आ जाए अपनी कॉर्निया के पास। कॉर्निया इंटीरियर पार्ट ऑफ द आईज बेसिकली नाउन एज कॉर्निया। ये आपकी जो ये वाला हिस्सा है कॉर्निया, दिस इज बेसिकली नाउन एज कॉर्निया। ये क्या है? दिस इज योर cornea. This is cornea. और ये आपको पता है ये जो आपकी कॉर्निया है, कॉर्निया, this is basically made up of 5 further layers. Your cornea is made up of 5 layers. कितनी layers है? 5 layers. Let's we have to see. जो इसकी फर्स्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेम्ब्रेन है एपिथेलियम, एपिथेलियम मेम्ब्रेन है। सेकंड हमारे साथ जो है दूसरा इसका जो है बाउमेंस है, बाउमेंस, बाउमेंस लेयर है, बाउमेंस लेयर है। और थर्ड है स्ट्रोमल गुड, स्ट्रोमल, स्ट्रोमल लेयर या स्ट्रोमल मेम्ब्रेन है। और आपकी फोर्थ है डिस्मेंट्स मेम्ब्रेन है, डिस्मेंट्स मेम्ब्रेन है। और फिफ्थ है हमारे साथ एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है। एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। Cornea is basically made up of how many layers? 5. The first layer is epithelial membrane, second Bowman's layer, stromal layer, third
दिस मीन्स मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। ये जो आपकी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, यहाँ से ब्लड कैपिलरी से ही, इन ब्लड कैपिलरी से ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन पूरे के पूरे लेयर्स को मिलते हैं। ठीक है। ये कॉर्निया कितनी लेयर से बनी है? 5 लेयर से। गुड, दिस इज योर कॉर्निया। सबसे पहले हमने क्या देखी? स्क्लेरा, फाइब्रस टोनिक। जो 3 लेयर्स में हमारे साथ जो फर्स्ट लेयर है जिसको हम फाइब्रस टोनिक कहते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट कोट ऑफ द आई बॉल। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर से बनाए गए हैं जो, और इंटीरियर जो है कॉर्निया है। कॉर्निया इज बेसिकली मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। अब देखते हैं वास्कुलर ट्यूनिक। वास्कुलर ट्यूनिक जो हमारे साथ वास्कुलर ट्यूनिक है, सबसे पहले हम आइरस देखेंगे जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ योर वास्कुलर ट्यूनिक का जो है सबसे पहले जो इंटीरियर है ना, दिस इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वास्कुलर ट्यूनिक लेयर जो है मैं आपको ड्रा करूंगा। ये आसानी के लिए दिस ये जो आपकी असल में आपकी जो दिस वाला ये वाला जो पार्ट है आइस की, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं आइरस। आइरस। ये जो आपकी कोराइड है ना, दिस इज योर कोराइड, जो पोस्टेरियर पार्ट है आपकी किसकी? पोस्टेरियर से जब देखते हो ना, दिस पिछले जानब से जब देखते हो ना, दिस इधर से यूं इस तरफ जब देखते हो ना, ये वाला जो पार्ट है दिस इज बेसिकली कोराइड है आपकी। कोराइड जो कि मिडल लेयर है, हाईली ये जो है इसके अंदर न्यूट्रिशन देती है आपकी पूरे आइस को, और एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यही कोराइड ही से इनको मिलती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह। ठीक है। अब हम जो आपकी कोराइड है, इससे ये जब थोड़ा सा आपकी इंटीरियर के पास आते हैं ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप की एक मसल्स, ये बढ़कर एक ट्रायंगुलर शेप की मसल बनाने लग जाता है। ये ट्रायंगुलर मसल शेप जो है इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली आपका जो है सेलरी आपकी सेलरी बॉडी है। क्या है ये? सेलरी बॉडी है। ये जो ट्रायंगुलर है ना, इधर देखो, इधर से एक वो आ रहा है और आगे आकर ये एक ट्रायंगुलर शेप की मसल्स बना लेता है। ये सेलरी बॉडी की मसल्स है। ठीक है। और ये जो आसपास इसके मसल्स है ना, दिस इज बेसिकली नोन एज सेलरी मसल्स। ये आपके क्या हैं? दिस इज अ सेलरी मसल्स हैं। ये देख, सेलरी मसल्स है, ये सेलरी मसल्स। दिस यहाँ पे आ जाए, ये तो हमारे साथ सेलरी मसल्स है। और सेलरी बॉडी जो है, सेलरी बॉडी किस शेप की फर्दर हो जाती है? यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप की। हाँ, दिस। और ये आपको बताता चलूं कि यहाँ पे ये वाले जो सेल है, दिस इज बेसिकली एपिथेलियल सेल्स है, जो कि सेलरी प्रोसेस की पार्ट है। दिस वाला रीजन जो है आपकी सेलरी प्रोसेस है। ये आपकी जो सेलरी प्रोसेस है, दिस वाली,
ये इसमें हमारे साथ होते हैं आपकी एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स हैं दिस। अब यहाँ से ये एपिथेलियल ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से इसको ब्लड भी मिलती हैं। ये दिस इज योर ब्लड कैपिलरीज हैं, छोटे छोटे दिस, ठीक है। और ये जो आपके सेल है दीज आर बेसिकली नाउन एज एपिथेलियल सेल्स, दीज आर एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल असल में रिलीज करता है, खारिज करती है क्या, एक्वस ह्यूमर्स। क्या, एक्वस ह्यूमर्स। दिस इज यहाँ पे आपकी एक्वस ह्यूमर्स मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, कौन रिलीज करता है, एक्वस ह्यूमर्स। ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, दीज आर फ्लूइड बेसिकली। आपकी आंख की जो फ्लूइड्स है ना, दीज आर एक्वस जेली लाइक सब्सटेंस होती है, ठीक है। जो दीज आर योर एक्वस, यहाँ पे आपकी दीज आर योर एपिथेलियल सेल्स जो रिलीज करते हैं दिस। समझ तो आ रही है। दिस इज योर सेलरी प्रोसेस स्पेस है, और ये ऊपर वाली आपकी सेलरी बॉडी है। और आइरस के पास आ जाए दिस, ये जो आपकी ये आपकी सेलरी प्रोसेस है ना, इससे ये जो सेलरी बॉडी पे स्टार्ट होती है, ये सेलरी बॉडी फर्दर जाकर इधर रुक जाता है एपिथेलियल सेल पे, लेकिन इसकी जो एक कुछ पार्ट जो है वो आगे निकल जाते हैं दिस। आगे जब ये आगे निकल जाता है, ये मसल्स, इस मसल्स को हम नाम देते हैं आइरस। पूरा का पूरा सेलरी मसल्स आपकी नहीं आती, सिर्फ ये एक छोटा सा पार्ट इधर प्यूपल को बांधा रखा है इसने, प्यूपल को पकड़ा हुआ है, ये प्यूपल है असल आपने। इस मसल को हम बोलते हैं सेलरी, सॉरी आइरस है, आइरस ये मसल्स दिस। ये आइरस फर्दर बना है तकरीबन 2 तरह के मसल से, इसमें 2 तरह की मसल्स होती है। नंबर फर्स्ट, इसके अंदर जो मसल्स होती है वो बेसिकली डायलेटर प्यूपिलाई होती है, डायलेटर प्यूपिलाई है, प्यूपिली या प्यूपिलाई आप कह सकते हो, ठीक है, जो कि इस मसल को डायलेट करती है, ठीक है, रिलैक्स करती है। प्यूपिलल डायलेटर है जो कि आपकी मोस्टली आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान ये डायलेट करती है। और पैरासिम्पैथेटिक स्पिंक्टर मसल से, यहाँ पे स्पिंक्टर प्यूपिली है, स्पिंक्टर प्यूपिली या प्यूपिलाई आप कह सकते हो, प्यूपिलाई, ठीक है, जो कि कंट्रैक्ट करती है आपकी आइस आपकी प्यूपल को, ठीक है। और यहाँ पे इसमें पिगमेंटेड भी मौजूद होते हैं, पिगमेंटेशन भी मौजूद होते हैं, जो आपके रंगत होती है, रंग वगैरह होती है यहाँ पे अंदर। वो मैं आपको यहाँ पे आ जाए, ये जो आपकी कॉर्निया है ना, कुछ ये पिगमेंटेड इस वजह से कहते हैं कि इसमें पिगमेंटेड इस वजह है, कुछ लोगों में ये जो आपकी प्यूपल हैं, ये जो आपकी जो ब्लैक ये जो ब्लैक होल आपको नज़र आ रहा है आंखों में सामने, ये ब्लैक होल के आसपास अक्सर लोगों की आंख की कलर ब्राउन होती है, अक्सर की ग्रीन होती है, अक्सर की रेड होती है, ब्लू होती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि पिगमेंटेशन ये हर किसी की अलग अलग होती है, ठीक है। इस वजह से ये आपकी इस मसल में थोड़ी सी पिगमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि कलर रंगत को हर बंदे की जो है, हर इंसान की अलग अलग आंखों की नज़र आती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है हमारे साथ, ये तो हमारे साथ पिपली, और ये जो आपकी इक्वस ह्यूमर्स है, ये इस वाले रीजन को थर थर रखती है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, केनाल ऑफ शेलम है, केनाल ऑफ शेलम, इधर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इक्वस ह्यूमर्स जो है, ये कैनाल ऑफ शेलम इक्वस ह्यूमर्स यहाँ से आते हुए प्यूपल से गुजर कर ये आते हैं आपकी ये जो कैनाल ऑफ शेलम है, ये एक साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया हुआ था जिसका नाम था शेलम एनाटोमिस्ट था। तो इसने ये देख रहे, ये जो कैनाल ऑफ शेलम है ये फर्दर जाकर इधर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में, वेन्स में खुलता है, ओपन होता है। ये जो इक्वस ह्यूमर्स है, यहाँ से कोई भी चीज़ जो आपकी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वाटर है, फ्लूइड्स है, वो किस में चला जाता है, आपकी ब्लड कैपिलरीज में, वेन्स में। वेन्स से फिर ये इधर से ये आपकी वेन्स में, ब्लड कैपिलरीज में, इधर से होते हुए ये आपका कैनाल ऑफ शेलम जो है इस ब्लड वेन्स में खुलता है, जिससे ये जो आपकी वेस्ट मटेरियल से ये वेन्स में फिर फर्दर खारिज होने लगता है बॉडी से, ठीक है। अब खुदा न खास्ता अगर बॉडी में ये अक्सर टाइम ये बंद हो जाता है, कैनाल ऑफ ये जो आपकी शेलम है, ये जब बंद हो जाता है, ये कैनाल जब बंद हो जाता है तो आपकी इक्वस ह्यूमरस अकुमुलेट होना शुरू कर जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जिससे एक कंडीशन क्रिएट होता है ग्लाकोमा, ठीक है, ग्लाकोमा, वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि अब अगर ये फ्लूइड्स निकल रही होती है वेन्स में, तो इट मीन्स कि नॉर्मल ज़ाहिर है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट वो निकल रही है, ठीक है, जिसमें हर तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है। तो इट मीन्स कि अगर ये बंद किया जाए, ये बंद हो जाए, तो इससे यहाँ का प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होने लग जाता है, ग्लाकोमा, ठीक है, आँख की एक बीमारी है, ठीक है। अब आ जाए हमारे साथ क्या रह गए हम, अब सेलरी प्रोसेस है, सेलरी मसल्स, और ये आपका दिस इज़ योर प्यूपल, ये आपकी प्यूपिल है, ये क्या है, ये ब्लैक होल जो है, ये ब्लैक डॉट जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर प्यूपिल है, ये प्यूपिल है। ये आसपास से इस प्यूपिल को किसने बांधा हुआ है, इट मीन्स ये आपने देखा होगा, हम जब भी कोई डेथ बॉडी की आप जांच करते हो ना, जब देखते हो ना किसी की जब डेथ हो जाती है ना, आप जब लाइट ऑन करते हो, ये प्यूपल अगर कंस्ट्रक्ट हुई, ये प्यूपिल जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ये लाइट्स जब लाइट प्यूपिल पर पड़ती है ना, कॉर्निया से जब लाइट पास होती है, तो ये प्यूपिल क्या कंट्रैक्ट कर जाता है। जब ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं तो पता चलती है कि ये इंसान जिंदा है, ही में वो हो सकता है बेहोश हो चुका हो, लेकिन प्यूपिल जो है कंट्रैक्ट हो जाता है, डॉक्टर्स हजरात जानते हैं कि ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। और अगर आप लाइट आप ऑन करोगे और लाइट पास करोगे प्यूपिल पे, जब आंखों को देखते हो ना डेड बॉडी की, अगर ये आपकी प्यूपिल डायलेट रहे, कंट्रैक्ट ना हो जाए, लाइट से तो कंट्रैक्ट हो जाते हैं ना, अगर ये डायलेट हुए क्योंकि जब डेथ होती है, जब इंसान की डेथ होती है तो ये डायलेट रहते हैं, कंट्रैक्शन नहीं होती इसमें। तो जब आप लाइट छोड़ देते हो, ऑन कर देते हो, उसके आंखों पे ये कंट्रैक्ट नहीं करता, जिससे डॉक्टर अक्सर दिए जाते हैं कि दिस पेशेंट इज एक्सपायर्ड, ठीक है, हाँ मर चुका है। सो ये जो आपकी आइरस है, ये असल में रिलैक्स और कंट्रैक्शन में इस प्यूपिल की बड़े काम आते हैं, ठीक है। नंबर अब आ जाए अपनी उसके पास, आपकी ये जो आपकी ये आपको बता दो, दिस इज़ बेसिकली योर लेंस, ये आपकी लेंस है, क्या है ये लेंस है। अब इन लेंस को भी कुछ लेगामेंट्स ने बांधा रखा है, जिसको हम सस्पेंसरी लेगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लेगामेंट्स हैं, जिसने लेंस को पकड़ा है, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स, हाँ सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। क्या है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने दोनों तरफ से लेंस को क्या किया है, कनेक्ट किया है और पकड़ा गया है सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने, ठीक है। अब दिस इज़ योर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, यस। अब आ जाए देख ले आपकी जो ये
आपकी जो फोर्स्ट सेगमेंट है इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, जो एक जेली लाइक फ्लूइड्स मौजूद है जिसको हम बोलते हैं आपकी, एक तो यहाँ पे एक्वस ह्यूमरस है, दूसरा हमारे साथ विट्रस ह्यूमरस है। क्या है? विट्रस ह्यूमरस। इधर देख ले, दीज आर बेसिकली योर फ्लूइड से भरा हुआ है। दिस आपकी जो इमेज आती है ना सबसे पहले वो रेटिना पे आती है। देखो इधर से इनको क्रॉस करके आपकी रेटिना पे, मैं बताऊंगा आपको इस जेली लाइक का फ्लूइड को क्रॉस करके, जिसको हमने नाम दी थी क्या? विट्रस ह्यूमरस। दिस इज बेसिकली जो ये आपकी जो पीछे वाले रीजन में जो फ्लूइड्स मौजूद होती है ना आँख की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। ये ऑलमोस्ट 99% पानी पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ और आपकी प्रोटीन्स वगैरह भी मौजूद है, ठीक है। दिस इज़ योर एक विट्रस ह्यूमरस। तो दो तरह के फ्लूइड्स है, जो आपकी पोस्टेरियर में जो मौजूद है, पोस्ट सेगमेंट में मौजूद है, उसको विट्रस है, और ये हाँ दिस इज आपकी जो, और ये जो आपकी इन्फीरियर पार्ट जो आपकी है इसमें आपकी इक्वस ह्यूमरस है। अब आ जाए अपनी उसके पास, हमारे साथ रह गए क्या? सेलरी मसल्स हमने देखी, सेलरी प्रोसेस और न्यूरोनल लेयर्स। रिटेना जो हाईली सेंसरी आपकी जितने भी इमेज विजन आप जो देखते हैं ना, इमेज की जो रिफ्लेक्स होती है और इमेज हम देखे वो डिटेक्ट करते हैं, वो आपके रेटिनल पार्ट से ही सेंसरी वो है पार्ट्स है आपकी उसकी। आ जाए इसकी, अब हमारे साथ जो ये आपकी रेटिना है ना, दिस इज़ योर रेटिना, दिस इज़ योर रेटिना पार्ट है। ये रेटिना को अगर देखा जाए, रेटिना को अगर देखा जाए, इसकी जो इन ईयर पार्ट है, कौन सा पार्ट? इन ईयर पार्ट, ये वाला, इसकी जो इन ईयर पार्ट है, इसके दो पार्ट है रेटिना की। जो इन ईयर पार्ट है, इन ईयर पार्ट में ये याद रखना, इसमें आपकी फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल मौजूद हैं, और है इसके अंदर जो इनियर पार्ट है, इसके अंदर हमारे साथ आपकी गैंग्लियोनिक सेल हैं, सेल्स है आपकी, बाइपोलर सेल्स हैं, और इसके अंदर आपकी हेमाइक्रीन सेल हैं, सेल्स है, ठीक है। अब जो आपकी इनियर पार्ट ऑफ रेटिना है, इधर ये मैं आपको ड्रा कर लूँ एक बार, इधर देख लें, इसको मैं यूँ ड्रा करूँगा। हाँ, जो ये आपकी फर्स्ट पार्ट है, आई की जो आउटर मोस्ट कोट है, इसको हमने नाम दी थी क्या? स्क्लेरा है, स्क्लेरा। और दूसरा इसका हमारे साथ कौन सा लेयर था? वास्कुलर लेयर था, जिसको हम नाम देंगे क्या? कोराइड है, कोराइड है ना, कोराइड मसल्स है आपकी, ठीक है। और इसकी जो अंदरूनी वाला हिस्सा है, दिस, इसको हम मैं नाम दूंगा, दिस इज बेसिकली योर रेटिना है, और ये इसको हमने यू जूम कर दी इस वाले हिस्से, और ये क्या है? वो है ना विट्रस ह्यूमर से, ठीक है। इधर देख ले, दिस इज योर रेटिना। रेटिना की जो अंदर इनियर मोस्ट लेयर है, इसको
इसको हमने, ये इनियर मोस्ट लेयर कंसिस्ट है आपकी किस चीज़ पे, आपकी फोटो रिसेप्टर पे, जिसके अंदर इधर देख लें क्या मौजूद हैं, इसमें आपकी रॉड्स भी मौजूद हैं। फोटो रिसेप्टर, आपकी जो फोटो रिसेप्टर हैं वो बेसिकली मेड अप ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। दिस इज योर रॉड्स एंड कोन्स, फोटो रिसेप्टर। और आउटर पार्ट जो है, इनियर पार्ट हमारे साथ ये वाला, दिस इज इनियर पार्ट है रेटिना की, इनियर पार्ट है। कौन सा पार्ट है जो किन चीज़ों पे मुश्तमिल है कि फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर आपकी मुश्तमिल है रॉड्स एंड कोन्स पे, रॉड्स एंड कोन्स पे। और इसके जो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन है ना, जो कि कोराइड, जो कोराइड प्लेक्सिस के साथ मौजूद है, अटैच है। ये पिगमेंटेड लेयर है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी पिगमेंटेड है और मेलानिन भी इसमें मौजूद होती है। पिगमेंटेड है हाई ये, और हाईली पिगमेंटेड हैं। और इसमें दिस वन, दिस, और आपकी मेलानिन भी मौजूद है। अब ये जो आपकी रॉड्स एंड कोन्स हैं, बेसिकली आपकी रॉड्स, ये रॉड्स तकरीबन एक नॉर्मल साइज में ऑलमोस्ट, जो रॉड्स की तादाद है वो 120 मिलियंस होती है रॉड्स। इधर देख लें रॉड्स। अच्छा, रॉड्स आपके काम देते हैं डिम विजन, डिम लाइट में, डिम लाइट में। और इसका ये सेंसिटिव होता है आपकी डिम लाइट से, सेंसिटिव होता है लाइट से आपसे, ठीक है, सेंसिटिव है लाइट से। और रॉड्स आपके, और ये मोस्टली नाइट विजन में आपका काम देती है। ये नाइट विजन, आपने देखा होगा नाइट को कोई कलर नहीं होती, ठीक है। रात को जो आपकी, आप जो देखते हो ना, वो असल में आपके रॉड जो है वो रोडोप्सिन जो है वो टूटती है। वो टूट कर फिर आपकी जो है उसके अंदर जो रोडोप्सिन है, वो मैं बताऊंगा कि वो किस तरह उसके पार्ट्स है और किस तरह काम करते हैं। और ये जो आपका दूसरा है कोन्स, कोन्स असल में सेंसिटिव है किस चीज़ से, सेंसिटिव है कलर से, सेंसिटिव है ये किस चीज़ से, कलर से। ये ऑलमोस्ट आपकी आइज़ में जो मौजूद है, इसकी जो तादाद है 6 मिलियंस है। कितनी मिलियंस, 6 मिलियंस है। और ये 120 मिलियंस मौजूद होते हैं रॉड्स, 120 मिलियंस। कितनी मिलियंस, 120 मिलियंस। ये रॉड जो है, ये रॉड्स, इसके अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं वो असल में पर्पल कलर की पिगमेंट्स मौजूद होती है। कौन सी कलर की, पर्पल कलर की पिगमेंट्स मौजूद हैं, पर्पल कलर की। नंबर फर्स्ट, इनको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन। ये जो आपकी रॉड्स हैं असल में इज कंपोज्ड ऑफ रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। ये बताऊंगा आपको। अब रोडोप्सिन जो है आपकी, क्या रोडोप्सिन, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर दूँ। ये जो आपकी रोड, इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन प्रोटीन से, ऑप्सिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। और दूसरा है 11 सिस
रेटिनोल है, 11-6 रेटिनोल। जो आपकी विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो रेटिनॉल है। इसी वजह से डॉक्टर हजरात बोलते हैं कि गाजर खाया करो ताकि विटामिन ए की कमी पूरी हो जाए, ना तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। तो इट मीन्स कि ये जो आपकी केमिकल नेम है विटामिन ए का, इस वजह से कि रॉट में विटामिन ए ज़्यादा पाए जाते हैं। जिन लोगों में इस वाली विटामिन्स की जो विटामिन ए की कमी होती है उससे कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ये ठीक है। अब इसी वजह से हम फिर बोलते हैं कि आप गाजर ज़्यादा क्या करो ताकि आपकी रोडोप्सिन सही तरीके से काम करता रहे, ठीक है। और ऑप्सिन आपकी एक प्रोटीन है, ऑप्सिन, दिस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये दो मिलकर रोडोप्सिन बनाती है जो रॉड से नाइट विजन में आपकी जो काम दे आने वाले हैं रॉड्स है, दे आर बेसिकली योर रॉड्स। और कोन्स जो है आपकी ये मोस्टली इसके अंदर जो है तकरीबन कहता है इसमें 3 कलर्स मौजूद होते हैं, 3 पिगमेंटेड कलर मौजूद होते हैं। एक है रेड, दूसरा है ग्रीन, कौन सी कलर है? ग्रीन, और थर्ड है आपकी ब्लू, दिस ब्लू। इन तीनों को मिलाकर इनको कहते हैं आयोडोप्सिन। क्या? आयोडोप्सिन। क्या कहते हैं? आयोडोप्सिन। आपको जो कलर की पहचान होती है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी कौन सी बताते हैं, कौन सी की वजह से आपकी क्या होती है, आपको कलर की पहचान होती है, जिसको हम आयोडोप्सिन कहते हैं, ठीक है। ये देखा गया है मोस्टली आपका जो 60% होती है वो रेड पिगमेंट्स होती है आपकी कौन, 30% ग्रीन्स और 10% ब्लू होती है। कितने परसेंट होती हैं? 60% आपकी रेड है, आपकी 30% ग्रीन है और 10% इज योर आपकी ब्लू, दिस। तो इन तीनों पिगमेंट्स को हम क्या कहेंगे? आयोडोप्सिन। और इस वाले पिगमेंट को हम क्या कहेंगे? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, गुड। और ये बता दूँ आपको, जो इसके अंदर आपकी ये आपको अगर नज़र आ रहा है रिटेना की जो इनियर पार्ट है उसमें आपको रॉड्स और कोन्स नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? रॉड्स एंड कोन, दिस इज़ योर रॉड्स। रिटेना में ही आपके रॉड्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये आपको ये भी बताता चलूँ कि आपकी जो कोन्स होती है ज़्यादातर जो कोन्स होती है पूविया में मौजूद होते हैं। किसमें? पूविया पार्ट। ये आपको जो ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली पूविया। इसमें कहता है ये है कि इसमें आपकी पूविया रीजन में आपकी कोन्स मौजूद होती है, ठीक है। और कोन्स हमारे साथ 6 मिलियन से और 120 मिलियन रॉड्स है, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे साथ? यहाँ से जो नर्व्स निकलती है दिस इज़ बेसिकली नाउन एज अ ऑप्टिक नर्व्स। कौन सी नर्व? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जिसको हम क्रीनियल नर्व 2 भी बोलते हैं। क्रीनियल नर्व 2, क्रीनियल नर्व 2 जो कि आपकी दिमाग तक इमेज ले जाती है। आपकी इमेज जब कॉर्निया से इंटर होती है रेटिना पर पहुंचती है तो वो उल्टा होता है, लेकिन ब्रेन उसको सीधा करके आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ और ये विट्रस ह्यूमर्स, इसकी जो इंट्राक्यूलर प्रेशर जो होती है नॉर्मल,
इंट्रा IOP जिसको बोलते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो आपको पता है कितनी है? जिस तरह आपकी ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg है, इसमें भी जो आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो असल में 12 से 20 mmHg है। व्हाट डज इट मीन? क्या मुराद है इससे? अगर ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाए तो इससे भी ग्लाउकोमा हो सकती है। क्या हो सकती है? ग्लाउकोमा। गुड। और यहाँ पे आ जाए, ये जो आपका हिस्सा है इधर कंजक्टिवा वाला हिस्सा जो है इधर, जब आप आईलैशेस है, ये आईलैशेस हैं, दिस इज़ योर आईलैशेस। इधर कभी कभार आपकी बैक्टीरिया अटैक करती है या वायरस जो कि यहाँ इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है, जिसको कंजक्टिवाइटिस हम बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। अगर बैक्टीरियल अटैक कर दे या बैक्टीरिया वो कर दे ना, जैसे हाँ, इसमें जो है आपकी बैक्टीरिया अटैक करती है, ये आपकी जो हिस्से हैं यहाँ पे जो आपकी वो है कंजक्टिवा, कंजक्टिवाइटिस। और ये कैरिंकल है, जो आपकी रेड वाली टिश्यूज़ आपको नज़र आते हैं, ये जो रेड रेड रेसेंट है कैरिंकल है ये असल में, ठीक है। ये हमारे साथ आज की आइज़ की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी देखी, एनाटॉमी भी समझो हमने देखी। और क्या हमारे साथ रह गए हैं इसके अंदर? तो यहाँ पे डियर हमारे साथ ये आइज़ की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो गई, और ये हमारे साथ आपकी 3 आउटर मोस्ट लेयर हो गए, जो कि फाइब्रस टोनिक है, वास्कुलर टोनिक है और न्यूरोनल लेयर है। इसको हम सेंसरी लेयर्स भी बोलते हैं। कौन सी लेयर्स? हाँ, सेंसरी लेयर्स भी कहते हैं। न्यूरोनल सेंसरी लेयर्स है, या सेंसरी टॉनिक भी हम बोलते हैं, ट्यूनिक बोलते हैं, सेंसरी टॉनिक है, दिस सेंसरी टॉनिक है, ठीक है, सेंसरी टॉनिक है। और यहाँ पे हमने रेटिना को भी डिटेल में देखी। इसमें हमारे साथ इनियर पार्ट जो था रॉड्स और कोन्स पर मुश्तमिल है, फोटो रिसेप्टर, गैंग्लियनिक न्यूरॉन, इनको इनियर पार्ट आपका न्यूरोनल पार्ट भी बोलते हैं, न्यूरल पार्ट है। ये दिस योर न्यूरल पार्ट है, ठीक है, न्यूरोनल पार्ट है। और ये आपकी जो है आज की हमारी टॉपिक थी। और आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है यह हाईली पिगमेंटेड है, मेलानिन मौजूद होते हैं, और एपिथेलियल सेल्स भी इनकी में मौजूद होती हैं। एपिथेलियल सेल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल इस पर मुश्तमिल है। यस डियर, यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? थैंक यू डियर।